नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस फाइनी रेसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? टीजीटी पीजीटी आर्ट की कर रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं टीजीटी आर्ट में जो इस बार वैकेंसी, हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी आर्ट में इस बार वैकेंसी 148 पदों पर है और इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत इसलिए कर रहे हैं मित्रों क्योंकि परीक्षा उम्मीद है कि आपके मार्च तक हो जाए। आयोग के गठन की बात चल रही है, जैसे आयोग गठित हो जाएगा उसके बाद पेपर ही होगा और पेपर आपका उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक हो जाएगा। तो अब उसकी तैयारी आप लोग थोड़ा ज़ोरों से कर दो। आज की इस क्लास में हम लोग जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी और एक अच्छे कलाकार, पक्षी चित्रकार को पढ़ेंगे। मित्रों, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम तब तक लिखो, बाकी आगे बढ़ेंगे तो पक्षी चित्रकार को भी देखेंगे। आज है विश्व हिंदी दिवस। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हिंदी बोला करो, आप लोग लिखा भी करो। आइए स्टार्ट करते हैं। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, वैसे इन्हें जेएम अहिवासी के नाम से जाना जाता है। जन्म इनका गोकुल मथुरा में हुआ है। 1901 में जन्म, 1974 में दुखद मृत्यु होती है। मृत्यु की अगर बात करते हैं 1974 में बनारस में इनकी हुई थी। यूनेस्को द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में अहिवासी को प्रख्यात करती मीरा का मेवाड़ त्याग। मित्रों, ये अच्छी रचना है, मीरा का मेवाड़ त्याग। डिपार्चर ऑफ मीरा को प्रथम पुरस्कार मिला था। किसमें? यूनेस्को की एक प्रदर्शनी में। किसको मिला था? जेएम अहिवासी को मिला था। जेएम अहिवासी के रेखा चित्रों का संग्रहालय जो है वो रेखांजलि नाम से प्रकाशित होता है। तो रेखांजलि किसका रेखा चित्रों का संग्रहालय है मित्रों? वो आपके जेएम अहिवासी का है। जेएम अहिवासी ने राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन के साथ साथ संसद भवन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन आदि में भित्तीय रचना बनाई है। तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा भवन, सभी जगह जो भित्तीय रचना बनाई गई वो किसने बनाई? तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने बनाई है। इन्होंने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ, बादामी, चितनवासल गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां बनाने का भी कार्य किया है। 73 वर्ष मात्र जीवित रहे, लेकिन काम चितनवासल गुफा भी देखे, बादामी भी देखे, बाघ भी देखे, एलिफेंटा भी देखे, एलोरा भी देखे और अजंता भी देखे। इन सभी गुफाओं को पढ़ा, इनकी अनुकृतियां तैयार करके लाए। जेएम अहिवासी भित्तीय चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध नाम होता है। मीरा का मेवाड़ त्याग नामक जो चित्र है वो भारत सरकार ने खरीद करके चीन सरकार को भेंट कर दिया। भारत सरकार खरीद करके अपने पड़ोसी मुल्क चीन को भेंट कर दी। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने कला की शिक्षा जो ग्रहण की है मित्रों, मुंबई से ग्रहण की। जन्म इनका मथुरा में हुआ। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा पूर्ण की है। जेएम अहिवासी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से चित्रकला विभाग की स्थापना हेतु 1957 ईस्वी में आमंत्रित किया गया था। तो चित्रकला विभाग की स्थापना के लिए पीएचयू में 1957 में किसे आमंत्रित किया गया? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को आमंत्रित किया गया। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के कुछ खास क्षेत्रों की अगर बात कर लें तो मीरा का मेवाड़ त्याग बहुत अच्छी रचना है। इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से लेना, ये स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है मित्रों, हल्के मत लेना, कोई रचना ही पूछी जाएगी। मीरा का मेवाड़ त्याग है। मार यानी कामदेव है। मार आप जानते हैं पर्यायवाची होता है कामदेव का। मार है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ये भी चित्र रचना है। महाभारत लेखन की बात हो, संदेश वाहक की बात हो, चरण धामड़ी की बात हो, चूहा और बिल्ली की बात हो, सुभद्रा और अर्जुन की बात हो, प्रेमी संदेश की बात हो या फिर गंधर्व संगीत की बात हो, तो ये सब जो प्रमुख चित्र हैं ये भी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के ही हैं। वही जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी जिनका जन्म गोकुल मथुरा में 1901 में हुआ, दुखद मृत्यु बनारस में 1974 में हुई। जो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और विधानसभा भवन उत्तर प्रदेश के जो है भित्तीय रचनाकार भी रहे। उसके साथ आप ये भी जानते हैं कि जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी चितनवासल, बादामी, बाघ, एलिफेंटा, एलोरा, अजंता इन सभी में चित्रकृतियों को बनाने के लिए भी गए। तो इतना नाम जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के लिए पर्याप्त है। आपकी परीक्षा के लिए ये नाम पर्याप्त है मित्रों। अब थोड़ा आगे बढ़ें, एक नाम और देखते हैं। पक्षी चित्रकार के बारे में हमने कहा था देवकीनंदन शर्मा। आप जानते हैं मित्रों देवकीनंदन शर्मा 1917 से 2005 तक का जो है इनका कार्य रहा है और देवकीनंदन शर्मा का जन्म 1917 में राजस्थान के अलवर जिले में हुआ था। कला की शिक्षा इन्होंने जयपुर कला विद्यालय में शैलेंद्र नाथ डे के निर्देशन में प्राप्त की थी। किसके निर्देशन में? शैलेंद्र नाथ डे के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। शांति निकेतन से इन्होंने फ्रेस्को तकनीकी में विशेष अध्ययन किया। उसके बाद नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी इनके निर्देशन में प्राप्त कर लिया।
तो फ्रेस्को तकनीकी सीखने के लिए ये नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के नेतृत्व में आए। देवकीनंदन शर्मा को लोग भाई साहब के नाम से भी पुकारा करते थे। तो भाई साहब किसे कहा जाता है? देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। देवकीनंदन शर्मा राजस्थान की धरती का मंसूर भी कहे जाते हैं, यानी पक्षी चित्रकार हैं। तो राजस्थान की धरती का मंसूर किसे कहा जाता है? देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। वैसे मुगलिया काल का मंसूर कौन है? तो आप जानते हैं उस्ताद मंसूर हैं, जो बाज पक्षी बनाते हैं। आगे बात करें, आगे कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा। चित्रण का प्रिय विषय क्या रहा मित्रों? मोर पक्षी रहा। खूब ज़्यादा मोर पे काम किए हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पेपर में कराया गया है, मोर पक्षी। देवकीनंदन शर्मा जयपुर रेलवे स्टेशन पर ढोला मारू, कौन सा? ढोला मारू नामक भित्तीय रचना भी बनाती है। देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ, होटल क्लार्क आमेर, इसमें बनाए गए भित्तीय रचनाओं के कला सर्जन के सबसे बढ़िया उदाहरण बताए जाते हैं। तो वनस्थली विद्यापीठ और होटल क्लार्क आमेर में जो है भित्तीय रचना किसने बनाई? आपके पक्षी चितेरे देवकीनंदन शर्मा ने बनाई। देवकीनंदन शर्मा राजस्थान का पक्षी चित्रकार भी कहा जाता है। आप जानते हैं देवकीनंदन शर्मा को सन 1981 में कला सम्मान से अलंकृत किया गया। आप जानते हैं सन इनका 1917 में राजस्थान के अलवर में हुआ है। और दुखद निधन की अगर बात होती है तो 2005 में इनका दुखद निधन भी हो जाता है। रचनाओं में इनकी अच्छी रचनाओं में बैलगाड़ी की यात्रा, जेबू निशा, कबूतर, गिरगिट, मोर और कौवा, होली, शकुंतला का श्रृंगार और उसके साथ आपका ग्वाल कृष्ण और विश्राम जैसी रचनाएं फेमस है। इसमें आप जानते हैं मित्रों इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किस पे किया? तो मोर पक्षी पे किया है। मोर पक्षी पे खूब ज़्यादा काम देवकीनंदन शर्मा ने किया है। वही देवकीनंदन शर्मा जो अलवर राजस्थान में जन्म लेते हैं, 1917 के दशक में जन्म लेते हैं। शांति निकेतन में फ्रेस्को तकनीकी सीखने जाते हैं, तो वहाँ नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी का निर्देशन प्राप्त होता है। और वैसे जयपुर कला महाविद्यालय से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहाँ शैलेंद्र नाडे इनके कलागुरु होते हैं। तो ये सारे नाम आपके लिए जुड़े। कला सम्मान कब मिला? देवकीनंदन शर्मा को 1981 में कला सम्मान से नवाजा जाता है। ये सारी बातें आप दिमाग में बिठाने का प्रयास करिएगा मित्रों, क्योंकि 148 ही पोस्ट है और उसमें आपको सिलेक्शन लेना है। इसलिए 120 से कम प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो फिर सिलेक्शन के चांसेस घटते जाएंगे। इसलिए आपको 120/125 का सपना पूरा करना है बस। उम्मीद है पूरी क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।